नहीं रहोगी। मैं उस आंदोलन पर चलते चलते गलती था, मैं किसान आंदोलन में किसानों के कानून पढ़ लिए तो मैंने देखा यार ये कानून पास किसने कर दिए, कानून पास कर दिए क्यों करोगे यार ये संसद में कि एक भी नेता नहीं था जो इन कानूनों का विरोध कर दे। तो फिर मैं देखूं 250 कानून पास कर दिए इसने तो 2014 से लेकर आज तक, और कोई भी पक्ष का आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं। और पिछले 2 साल में तो कितना रेस ला रखी है इसने कानून की, आपने पता ही नहीं है क्यों? क्योंकि आपको एक सच्चाई बताता हूं इस भारत के कानून की और संविधान की, जो कानून को जानने वाले लोग हैं इन सबको पता है। जब भी देश के अंदर कोई डिजास्टर आता है, कोई त्रासदी आती है, युद्ध की स्थिति हो, जो कि इन्होंने पिछले 5 साल बना के रखी, बोले आज लड़ा पाकिस्तान गेल, आज लड़ा चीन गेल, ये कंटिन्यूसली रहा है रोज के रोज। जब भी देश में बाढ़ हो, अकाल हो, या युद्ध हो, या महामारी हो, तो हमारे संविधान से ज्यादा कुछ ताकतें सरकारों को मिल जाती है इस नाम पे कि अब देश के अंदर इमरजेंसी आई हुई है, तो इस इमरजेंसी में देश के लोगों का भला करने के लिए सरकारों को निर्णय लेने की ताकत मिल जाती है। कैसे? कानून पास होने का तरीका बताता हूं सबसे पहले, क्योंकि आपके लिए समझना इतना जरूरी है कि आपके स्कूल बंद करने के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र आपको अंदाजा भी नहीं है। कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले सरकार का नुमाइंदा या सरकार अपनी संसद में, दोनों सदनों के अंदर जहां भी वो बिल पेश करना चाहती है दोनों में से, वहां के सारे सांसदों को उस बिल की कॉपी देते हैं कि भाई आप यू कानून लेने आ रहे हैं। जो करीब आप पंचायत बैठी है, पंचायत में तो आप जवाब नहीं कह जाए भाई यू करण की सलाह है, आप लोग हाथ ठा कर बता दो करा ना करा। वहां बकायदा कागज दिया जाता है, सबको बांटा जाता है कि इसके 2 महीने लगेंगे, अपने ना पढ़ो, आप लोग अपने घर जाके उसमें पढ़ो, और जिससे संबंधित हो, जैसे अगर किसानों से संबंधित है तो किसान संगठनों से जाकर बात करो। अगर किसान संगठन ये कहते हैं कि हमारे भलाई की बात नहीं लिख रखी इसमें या गड़बड़ है, तो वो फिर अपनी दर्ज कराएगा पार्लियामेंट का मेंबर, सांसद, कि भाई या गलती है इसमें, इन्हें ठीक करो। फिर वो उसको ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद फिर उसके अंदर पटल पे रखा जाएगा, फिर वो पेश होता है। पेश होने के बाद उसके ऊपर चर्चा होती है। एक पक्ष ये कहता है कि इसके ये फायदे हैं, दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये नुकसान भी तो है, ये नुकसान काटो पहले, क्योंकि सरकार बैठा रखी है सिर्फ फायदे खातर। सरकार ऐश लेड खातर कौन बैठा रखी? सरकार इसलिए बैठा रखी है कि तुम लोग जो 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हो ना, जो 13-13 करोड़ रुपया की गाड़ी आए साल बदल रहे है, जो रोज के लाख रुपया का सूट बदल रहे हैं, वो सूट का पैसा और वो जहाज का पैसा हमारे पैसे दावे है। तो सरकार बैठा रखी है हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए, आपके लिए पॉलिसी बनाने के लिए, एक जने खातर कि देश का एक भी आदमी नहीं बच जावे। देश किसी बाउंड्री को, नक्शे को देश नहीं गया करते कि भारत सरकार लिख दिया तो देश हो गया, प्रधानमंत्री लिख दिया तो देश हो गया। देश बनता है उस एरिया के, उस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ उस जगह की जमीन, वहां की मिट्टी, वहां के पशु पक्षी, वहां के जीव जंतु, वहां के कीड़े मकोड़े, केंचुए, सांप, मगरमच्छ, कुछ भी, पानी, जल, सब कुछ मिलकर देश बनता है। कागज का टुकड़ा देश नहीं होता है। तो अगर इन सब में से किसी एक का भी नुकसान होता है तो देश का नाश होता है। और ये आदमी तो किस तरीके से हमारे को बांटने में लगा हुआ, लगातार आप देखने लग रहे हैं। तो इनको ताकत ये दी जाती है कि तुम लोग ये पॉलिसी बनाओगे अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए, जो उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि उन लोगों ने तुम पे भरोसा किया है कि तुम ये करने वाले हो। लेकिन यहां क्या होता है कि अगर देश के अंदर इमरजेंसी के हालात होंगे तो इन लोगों को ताकत मिल जाएगी कि अब हम क्या करेंगे कि भाई आपके लिए कुछ नए कानून बना सकते हैं। इमरजेंसी में, महामारी के कंडीशन के लिए इन्होंने कानून में ये बदलाव करके रखा हुआ है कि संविधान में ये लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर कोई अपनी सदन का सदस्य यानी पार्लियामेंट के मेंबर
अगर अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं तो चर्चा नहीं होगी या वहां पर वोटिंग नहीं होगी। लास्ट में वोटिंग होती है चर्चा के बाद कि कितने आदमी पक्ष में और कितने आदमी उसके खिलाफ। तो ज्यादा अगर पक्ष में हो जाएंगे तो वो बिल पास होकर कानून बन जाता है। तो जो कानून है कि अगर वो वहां नहीं बैठे अपनी सीट पे तो फिर उसके बाद पोलिंग वो नहीं होगी, पोल नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी। तो आपको ये बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इन्होंने क्या खेल खेला कि एक कुर्सी छोड़ कर बैठना है। तो पहले नंबर पे कुर्सी होती है प्रधानमंत्री की, वो तो बैठा है अपनी पे। अगली कुर्सी होती है गृह मंत्री की, तो वो छोड़ के तीसरे नंबर आड़ी पे बैठा है। और जो तीसरे नंबर आड़ा है वो पांचवें आड़ी पे बैठा है जो दूसरे आड़ा है। तो खेल के बिगड़ गया यहाँ पे दूसरे, मतलब आगे ना इस तरीके से एक एक छोड़ के बैठा। तो कोई भी सदन का मेंबर अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा तो वोटिंग नहीं होगी, ध्वनि मत से पास होगा। भाई इनके लोकसभा के राज्यसभा के अध्यक्ष के कान इतने फिल्टर हैं कि 2 सेकंड में बता दे कितना ना हमारी कितना ना। वो रुक के मारे जा कानून पास, रुक के मारे कानून पास कि भाई 12,000 की मोटरसाइकिल है, चलान ठोक दो 25,000 के। भाई ट्रक 4 लाख है, डिमांड ठोक दो इतने इनके ट्रक बर्बाद हो जाए। किसान का योग करो, जमींदार का योग करो, इसको जमीन के नहीं देने, बैंका का योग कर दो, दुकानदार का योग कर दो, स्कूल का योग कर दो, बालिका का योग कर दो, एजुकेशन पुलिस का योग कर दो, कुछ कर दो, कोई बोलनिया नहीं। क्यों? पत्रकार कौन से हैं? सारे मीडिया उस किसके? वही अडानी अंबानी। और उन अडानी अंबानी के सारे धंधा में किसका इन्वेस्टमेंट बना है? बिल गेट्स। बिल गेट्स का जो सुई इलाका इसके साथ क्या संबंध है पता है? आपको ये पता लगे कि बिल के नाम पे पेटेंट है या सुई? बिल गेट्स कौन है रे? डॉक्टर नहीं है, प्लस 2 में भी मेडिकल कोर्स पर याद रहना है। वो कंप्यूटर की कंपनी का मालिक है, लेकिन जो सुई में इसमें केमिकल है उसका पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। या बात दिमाग में हजम नहीं हो पा रहा है। हमने देखा वो तो किसान भी नहीं है, कदे खेत में नहीं जाके देखा, लेकिन फिर कैलकुलेट करा कि उसे बिल गेट्स के नाम पे वो बिल गेट भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है। कितनी जमीन है बिल गेट के नाम मेरा है? 3.25 लाख एकड़ जमीन के लिए बिल गेट्स पे आज तक खेत में नहीं गया। जो प्रधानमंत्री का डायलॉग था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, इसका खेल मेरा था के था। इन्होंने ये अमेरिका में टेस्टिंग करके देख ली थी। यो डबल का खेल और ट्रिपल का खेल कैसे था मैं बता देता हूं। 3 एकड़ जमीन मेरा है, 3 एकड़ जमीन सुशील का है, 3 एकड़ जमीन साहिल का है, 3 एकड़ इसका है, रवि का है। हमारा 12 एकड़ जमीन होगी। हम 1 एकड़ में 1 लाख रुपया कमावा हा, तो कितने रुपये कमाएंगे? 12 लाख रुपया कमा लिया हमने साल में। अब अजू मान के चला 12 लाख कमा लिया। इसने पॉलिसी ये बना दी कि भाई मेरे ऊपर कर्जा इतना कर दिया कि मेरे खाद बीज दवाई तो कर दी महंगी, पानी कर दिया मुश्किल, बिजली कर दी महंगी, पेट्रोल डीजल कर दिया महंगा, और मैं हो गया बर्बाद, मैं हो गया कर्जदार होने के बाद मैं गया फसल बेचण के, थोड़ा और कर्जा ले लिया कि फसल के दाम मिलेंगे तो भाई अपने थोड़े दिन बोड़ आओगे। तो जब फसल बेचण गया तो फसल के दाम भी आते कर दिए, कीमत बढ़ा दी और वो कम कर दिए। तो मेरा जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो लोन था, जो खेती मेरी कर्जे बदली थी, वह नुक्की था और मैं खत्म। ये सुशील के पास कोई दूसरा साधन भी था कमाई का, इसने दुकान खोल रखी थी, तो इन्हें अपना जो घाटा था वो दुकान में पूरा कर लिया। इसने भी अपना दुकान आयु वकील है भाई, सुप्रीम कोर्ट गई तो रतोरा काटे जावे लोगों ने, इसने भी अपना कर लिया पूरा। यो भी था मेरे वर्गा शरीफ आदमी काम राम के सापत ने अपनी गाड़ी घुमाए जा और अपना खेती में ध्यान दे दे, इसका भी यो मेरा हाल हो गया। तो ये मैं रवि दोनों जने से हाल में पहुंच गए कि बड़का के बीज भरने का भी टाइम नहीं, रोज कुछ करने का भी टाइम नहीं। तो ये बापा जो बाट देख रहे हैं कोई अखबार कर ले हमारी जमीन में बेचण के दाग तक पेंडा छुट जाएगा ससुरा, नहीं तो बेचनी पड़ेगी।
रोज रोज के टोटे में कलेश से चलते, मनमाने में नशा भी लाग जाऊं करण, मनमाने में को उल्टा काम भी कर दूं, थाने कोर्ट कचहरिया के चक्कर में मेरा और रुपया लाग जा, तो मेरा कभी धरती में नाश हो जावे, तो ये हमारे दोनों की मजबूरी होगी जमीन बेचनी। जमीन बेचने खातर जब हमने थोड़ा नीचे नीचे बात करनी शुरू करी, इनकी जीभ लपलप आई, इसने इसकी ले ली, इसने मेरी ले ली, तो क्यों बताओ कितने जमींदार रह गए? तो कमाई कितनी उनकी लाभ है? 12 किला पे 12 लाख है, जो किले तो वही है। तो 4 पे जब 12 लाख थी, ईब 2 की 12 लाख है। पहले एक की कमाई 3 लाख थी, एक की कमाई कितनी होगी? डबल होगी कि नहीं होगी? जमींदारा तय कर दिए तो कमाई डबल होगी, उतनी जमीन पे उतनी कमाई रहेगी ना। तो यो काम अमेरिका में करा हूं मैं, देखा चेक करके। इसका सबूत कहां मिलेगा आपको? इसका सबूत मिलेगा 2016 की नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की एक रिपोर्ट है, जिसके पेज नंबर 21 के ऊपर लिखा हुआ है कि बिल गेट बाबू ने ये बोला था कि हम 2022 तक इस देश की किसान की आय दुगनी कर देंगे, और उसके एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वह बात बोली जो बिल गेट्स ने बोली। मैं इस बिल गेट्स का नाम क्यों ले हूं? क्योंकि यो बिल गेट्स आप देखोगे ना, कूड़े पाओगा कहां कि तो यो यार बता दिया। फिर वो बोला भाई तो किसान के जो बीज हैं वो बीज अगली फसल पैदा करते हैं कि किसान का बीज बांझ हो गया होगा, है ना। पहले का जो जमींदार था वो अपने खेत में बीज का अनाज रख लिया करता, उससे ना अगले साल बो लिया करता। इनकी बार बो के दिखाओ, कत्ती नहीं हो गए। बताऊं क्यों? क्योंकि इस देश को छोड़ करके पूरी, मतलब इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने क्या खेल खेला कि जो ऑर्गेनिक बीज थे, पुराने जो ओरिजिनल बीज थे, उन बीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके और उसका पेटेंट ले लिया, किसके मालिक हम हैं। पेटेंट जो कानून था उसके जरिए तो दुनिया भर के 3.5 लाख बीज, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट बोलते हैं उसको, वहां नॉर्वे के अंदर जमा है और दुनिया में कितने नहीं है। और उन बीजा के ऊपर पेटेंट किसका है? मेरा है, वो है बिल गेट्स। ये बीज का कानून आना है किसान के लिए। कदे राजी हो रहे हो कि भाई भी हो खेती के कानून उल्टे करा दिए, रेडी हो गए। बीज का कानून आने वाला है कि अगर किसान ये सबूत नहीं दे पाया कि मेरा बीज कहां से खरीद के लाया था, और वो रसीद नहीं दे पाया, तो उस सबूत को ना देने की एवज में किसान को 3 साल की कैद है। ये नया कानून आ रहा है, पानी का नया कानून लग रहा है। इन्होंने सड़कों के टुकड़े बेच के आपकी टेस्टिंग करी थी कि यह सड़क यहां से लेके यहां तक इस फलानी कंपनी को दे दी, या कंपनी इसकी रिपेयरिंग करेगी, या ये कंपनी इसके टोल न वसूलेगी। अपन ने टोल देना कंटिन्यू कर दिया और उस कंपनी ने वह सड़क टूटो फूटो कोई चक्कर नहीं, और वह न्यू चल रही है ना, तो कोई इस कंपनी ने दिए पास कोई फर्क पड़ा, बल्कि टोल हमारी रजिस्ट्रेशन जो थी उसमें भी रोड टैक्स भी बच गया और टोल टैक्स भी बच गया। तो वह टेस्टिंग न्यू थी। अगर इस जमीन ने बेच दिया इस रोड ने, तो क्या ये भी बेच देंगे? तो इस चक्कर में इन्होंने क्या खेल खेला, आने वाले टाइम में आपकी नदियां और आपके जोड़ भी बिकने वाले हैं। यहां जो सरपंच अगर कोई बैठा हो तो 3 सितंबर 2021 को हर सरपंच को प्रधानमंत्री की चिट्ठी आ चुकी है कि अपने गांव की शामलात की जमीन, आपके स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, पावर हाउस की, शुगर मिल की, गाय की भी जमीन हो, और जोड़ की जमीन या फिर बड़ी की जमीन या फिर सरकार गड़ी तक भी अगर बेचने तैयार हो ना पंचायत, तो खरीदने वाले का बैठे बात और बता दियो। यह प्रधानमंत्री की चिट्ठी है, बकायदा लिखा गया सरपंचों को बताओ तुम्हारी कौन सी जमीन बिकने लायक है। और आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जो लाल डोरा तोड़न का खेत था, यो के था लाल डोरा तोड़ के वह जमीन सरकार, जो जमीन आपके पुरखों ने उनको दान दी थी स्कूल खोलने के लिए या फिर पंचायत के नाम खड़ी थी, वह जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है।
यानी कि सरकार की ताकत अगर बढ़ती रहेगी तो आपकी जमीन भी बिकेगी, आपके घर भी बिकेंगे, क्योंकि जब आपके किसान क्रेडिट कार्ड से आपका काम नहीं चला और आपको किसानों की आपकी खेती का जब वो कीमत नहीं मिली, तो अब आपके पास बैंकों के रोज फोन आते होंगे कि घर पे भी ले लो कर्जा। आवे कि नहीं आवे? रोज आवेंगे। इतनी बार आओगे जितनी बार इस महामारी की एडवर्टाइजमेंट आती है, जितनी बार आपके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, इतने पोस्टर कर्जा देने के लागेंगे और हमारे न्यू लागेगा सस्ते रेट पे मिलने लग रहा है, ले लो यो भी। पहले किसान क्रेडिट कार्ड वाला सस्ते रेट पे लिया था, यो भी ले लेंगे। और एक टाइम ऐसा होगा, भूमि अधिग्रहण बिल, खेती के कानून क्यों लाए गए थे कि इनकी जमीन लेनी है। किसान खड़ा हो गया, कौन लेने दो भाई, जुड़सा आदमी पानी कर दिया ना, पानी अपना दिन दिया ना, से एक डोड़ फाल दे, कसी फालतू लाग जाए, जब लठ बात जाओ है वो पूरी जमीन में क्यों कर दे देगा भाई है। तो इन्हें देख लिया कि ये तो नहीं मानना है, तो भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि पहले आप लोगों की सहमति चाहिए करती उस जमीन खातर। आज अगर ये जो अपनी काम किया चौपाड़ जहां बैठे हैं ना, अगर यह जमीन अंबानी साहब को पसंद आ जाए और अंबानी साहब ये कह दे कि मैं यहाँ पर ट्रिपल पी का मॉडल लाना चाहता हूँ और देश के और समाज के भले के लिए एक चीज शुरू करना चाहता हूँ, तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, फैमिली आईडी के साथ जुड़ा हुआ है, आपके गैस कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, बैंक कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, आपके लाइसेंस के साथ जुड़ा हुआ है, वोटर कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी की हर चीज के साथ वो आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। उस खाते में आपका पैसा आ जाएगा जो डीसी रेट है, और सेना आ जाएगी बाहर कि कड़वाड़ता है, कड़े राजी हो रहे हो, पापा जी को जमीन पसंद है उनके लिए खाली करो। ये इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो पीएचएफआई का मॉडल जिसके थ्रू आपके शरीर में ये टीके डाले जा रहे हैं, और जो ट्रिपल पी का मॉडल जिसके थ्रू आपकी जमीन हथियाई जाएगी, इसको भारत के अंदर लाने वाली सोनिया गांधी थी। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह ने यो खेल खेला था, और यो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर यो राक्षस बना बैठा, यो भी अपने लोगों के ठुकुआन लाग रहा है, लोगों के कितने साइड इफेक्ट होने लाग रहे, एक तो सारे देश में मेरा लगन लाग गया, कितना बुरा हाल होने लाग रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि एक भी सरकार आपके लिए बोली क्या, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बोली क्या। कोई पॉलिटिकल लीडर बोला हो, हरियाणा के इतने गढ़ हैं, फरहान यादव साहब बैठे, बंसीलाल परिवार बैठा, भजनलाल परिवार बैठा, चौटाला घोटाला परिवार बैठा, गोटा छोटा परिवार बैठा, कट्टर पट्टर परिवार बैठा, टाटा का परिवार जिसका मतलब, और कोई भी आपके लिए बोला हो तो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महामारी जिसको सारा का सारा भारत ये जानता है कि वो फर्जीवाड़ा है, जिस भी आदमी में दिल्ली की भी अकल होगी उसने भी बेरा है कि वो फर्जीवाड़ा है। वो पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो कदे अपने बच्चों के भी मुंह पर कच्छा लगाया घूमते हैं। उन्होंने वो गुलामी की निशानी को अपने उस पर लगा के घूमते हैं। इससे ना हमें तो हुआ सुजीला वाली बात, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ होने के लिए लगवाया था क्या तुमने? लगवाने का मतलब था कि आपकी सेफ्टी 100% होगी, बीमारी से तो एक भी नहीं मरा। मान लो सरकार हमारे लिए बहुत खुश है, सरकार हमारे लिए बड़ी चिंतित है कि भाई हमने अपने नागरिकों का ख्याल रखना है, तो कर्जे माफ क्या दिन करती भाई? टोल टैक्स क्यों नहीं घटाती भाई? पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम क्यों नहीं करती भाई? बालका के स्कूल बंद क्यों कर रखे हैं भाई? कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों बंद कर रखी है? नौकरी लगने बंद क्यों हो गए? जो एक बार रिटायरमेंट ले ले और दोबारा आते हैं उसे ने अपॉइंटमेंट क्यों देने लग रहे हैं? नहीं भर्ती क्या दिन दे? इन्हें के बेरा है यार, जितने लोग हैं उनमें काम करने खातिर उतने कर्मचारी परमानेंट चाहिए हैं, तो नई भर्ती तो करनी है पड़ेगी ना। अगी न बेरा है कि ये लोग मरने वाले के फायदा नहीं भर्तियां का कदू बेरा है। जो कैंसर के अस्पताल 2-2 मंजिला होया करते आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो 5-5 मंजिल बढ़ने लग रहे हैं। इसका मतलब इनका बेरा है, आने वाले टाइम में इनका कैंसर होने वाला है। जो दिल के मरीज थे, इन जाओ जानने से डॉक्टर लोगों ने सटंट करेगा, तेरा तो क्लोटिंग होगी। इतने होया करते कि पहले भी भाई 11-11 साल की छोरी मरी है क्लोटिंग होकर हार्ट अटैक से, 4-4 साल की छोरी मरी है। अमेरिका में
मास्टरनी को 4 साल की सजा हुई है, माँ बाप से बिना पूछे उसके बालक का ठोक दिया था। माँ बाप से बिना किसी ने पूछा है कि गांव में कोई आवा है क्यों करते हैं? मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपका शरीर आपकी मर्जी है, आपके शरीर में आपका अधिकार है। आप कौन उस शरीर के अंदर क्या डालोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये आपकी मर्जी है, केवल और केवल आपकी। अगर कोई डॉक्टर आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है तो आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी उसे। मैं बिना पूछे, ये सुशील बैठा है, बिना इसकी परमिशन के मैं इसके बाल का हाथ भी नहीं ला सकता। बाल के भी असॉल्ट में आता है, ये कानूनी अपराध है ये। और यहाँ हमारे स्कूल के मास्टर हो, हमारे डीसी हो, हमारा हेल्थ मिनिस्टर हो, हमारा गांव का कोई डॉक्टर, नर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर कोई हो, सारे के सारे एक ही काम करने लग रहे हैं कि हमारे शरीर के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुमने अगर ये नहीं लिया तो तुम्हें यहां नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ये क्या टेस्टिंग है पता है आप लोगों को? क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ ये धक्काशाही लग रही है। मैं जो 2 साल से चिल्ला रहा था, जिस टाइम पे वहां शुरुआत में ही लगी थी, वो आने लगी थी अखबार में इसकी ऐड, तभी बोला करता था कि आने वाले टाइम में आपके लिए सुई आने वाली है, ये मत सोचना कि ऐसे पीछा छूट जाएगा। और सुई के बाद आपके लिए एक चिप आने वाली है जो आपके शरीर में फिट होएगी। और उस टाइम पर लोग मुझे कहा करते, बोला तना तो मोदी का विनोद दिखा, कुछ तो और कुछ नहीं दिखा।